जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो, और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा? नहीं जिएगा। सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा जी, वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा, बिल्कुल, वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं। आप तो गांव में रहते हैं, मुझे अपार प्रसन्नता, और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है, और चलते हुए एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई, ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल। आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना। अच्छा, उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे। अच्छा, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था। लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं, उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते ना, जो मैंने बताया, और घन जीवामृत डालते हैं, तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है, ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है। हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता और इससे आता। जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर उस छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता जी। और धरती में जो खनिज हैं उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम करता अर्थवर्म। अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे,
यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है। वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी।